हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडविद। आज हम करने वाले हैं 4 अक्टूबर वाला क्वेश्चन, जिसमें है कि डिजाइन हैश मैप। जो हम मैप यूज करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस में हम अनऑर्डर्ड मैप यूज करते हैं, तो उनकी जो फंक्शनलिटीज है वो हमें जो है वो मैप डिजाइन करना है ना। यानी कि वो मैप जो क्लास हम यूज करते थे, उस क्लास के सारे फंक्शनलिटीज को हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, देखो वैसे ही इम्प्लीमेंट करना नॉर्मल है। देखो इसको तुम एक बार पढ़ लेना। इसमें क्या है कि जैसे ही माई हैश मैप कॉल होगा, माई हैश मैप अगर कॉल कराता है कोई, ठीक है ना, जैसे हम लिखते थे ना अनऑर्डर्ड मैप, फिर उसका नाम देते थे एम। तो उससे क्या होता है कि एक एम्प्टी मैप क्रिएट हो जाता था, एक एम्प्टी अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट हो जाता था। तो वो वाली इंप्लीमेंटेशन हमें करनी है माई हैश मैप में। यानी कि किसी ने अगर इस तरीके से, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी ने अगर माई हैश मैप को कॉल कराया तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक एम्प्टी हैश मैप क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक, और उसके बाद अगर किसी ने उसमें कुछ पुट करा कि इस वाली की पर, जैसे मैप में क्या होता है, की और वैल्यू होता है ना, तो इस वाली की पर ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो अगर किसी ने पुट को कॉल किया और की और वैल्यू पास किया, तो हमें उस एंट्री को, उस की और वैल्यू को हमें अपने मैप में पुट कराना है। तीसरा क्या है, हमें गेट, किसी ने अगर की दिया कि इस की में कौन सी वैल्यू पड़ी है वो बताओ, तो वो वाली, ये वाला इस फंक्शन को भी करना है। और एक क्या है, रिमूव, उसने बस की दिया कि इस वाली की में जो भी है, ये वाला जो की और वैल्यू का पेयर है, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ओके। इसको करने का दो तरीका है। एक तो है वेक्टर वाला तरीका, एक होता है लिंक लिस्ट वाला तरीका। जो लिंक लिस्ट से होता है ना, वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट के साथ होता है, जिसके अंदर पेयर होता है, वो इसका रियल मतलब जिस तरीके से इंप्लीमेंट होता है वो है। ठीक है, लेकिन इसको हम वेक्टर से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन इजी है, इसलिए मैं इसको वेक्टर से कर दे रहा हूं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे या आप लोगों को देखना होगा कि किस तरीके से हम इसको लिंक लिस्ट में यूज कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से इसको बना सकते हैं, मतलब कि वो वेक्टर ऑफ लिंक लिस्ट ऑफ मैप्स है, तो मैं उसको भी बना दूंगा। ठीक, पेयर से, सॉरी, मैप को बनाना है ना। हाँ, तो अभी मैं इसको वेक्टर से किस तरीके से बनाना है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने तुम्हारे माई हैश मैप को कॉल किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। देखो जो की और वैल्यू है वो 0 से लेकर 10⁻6 तक आ सकती है ना। इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा नहीं होगा। तो सोचो अगर कोई माई हैश मैप को कॉल करता है तो क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले। फिर पुट करता है तो क्या करना चाहिए, गेट करता है तो क्या करना चाहिए, हमें इस तरीके का एक इनपुट मिलेगा। ठीक है, ये दोनों मिलेगा, ये मतलब वो हमें कॉल करेगा। ठीक है, ओके। तो अगर कोई माई हैश मैप को कॉल करेगा तो सोचो क्या होना चाहिए। देखो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी पता है तो माई हैश मैप में क्या हो जाना चाहिए कि एक ऐसा मैप क्रिएट हो जाए। जैसे मान लो कि माई हैश मैप है, किसी ने कॉल, जैसे मान लो कि तुमने क्रिएट कर दिया है। अब मान लो किसी ने बोला कि तुम पुट करो। अगर मान लो किसी ने बोल दिया, तुम मान लो कि तुमने हैश मैप को क्रिएट कर दिया। अब किसी ने बोला कि भाई एक काम करो, पुट करना है तुम्हें 2,3, यानी कि 2 की पर 3 को पुट करना है। तो मान तुमने क्या करा कि 2 पर 3 को पुट करोगे। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे कि मान लो कि एक वेक्टर है। ठीक है, इसका जो इंडेक्स होगा, इसके जो इंडेक्स हो गए, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये मान लो 5 है। तो इस 2 को हम मानेंगे की। तो अगर बोलेगा 2 पे 3 को पुट कर दो, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स 2 पर 3 डाल देंगे। ठीक, ऐसे ही बोलेगा मान लो कि पुट करो 4 पर 6, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स 4 पर जाकर 6 पुट कर देंगे। फिर मान लो वो बोलेगा गेट। अब गेट पे क्या देगा, सिर्फ की देगा ना, कि इस वाली की पे क्या है बताओ। अगर मान लो गेट दिया उसने 3, तो अभी हमारे 3 में कुछ नहीं है, तो हमें क्या, उसने बोला है कि अगर कुछ नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अपना वेक्टर बनाएंगे, सब में -1 डाल देंगे। ठीक है, सब में -1 डाल दो, इसमें मैं, हाँ। फिर जब पुट कॉल हुआ होगा तो -1 की जगह पे 3 आ गया होगा। फिर जब ये वाला कॉल हुआ होगा तो -1 की जगह 6 आ गया होगा। लेकिन अगर कोई गेट 3 करेगा, अभी भी उसको क्या मिलेगा, -1। अभी अगर मान लो किसी ने बोला गेट 4, तो उसको क्या मिलेगा, 6। तो कैसे रिटर्न करेंगे, जैसे कोई किसी ने बोला गेट 4, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न एरे ऑफ 4, ARR4, बस। ARR4 में जो भी वैल्यू है वही रिटर्न हो जाएगी। तो पुट कैसे करेंगे, जैसे मतलब 4 पे 6 करना है, तो हम क्या करेंगे, ARR के 4 पे 6 कर देंगे। तो अगर हमारे पास वो वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है, तो जब भी पुट करने को बोलेगा तो इस पहले वाले को इंडेक्स मानेंगे कि एरे ऑफ ये की होगा, ये वैल्यू होगा। ठीक है, तो एरे ऑफ की में हम डाल देंगे वैल्यू। जब भी कोई बोलेगा ये की होगा कि गेट
ये बताओ, हम क्या करेंगे, एरे ऑफ के, इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि एरे ऑफ के यानी एरे ऑफ की में जो भी वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो जो चीज तो देखो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है, दोनों चीज बहुत आसान हो गई कि पुट कैसे करना है, गेट कर। अब रिमूव की बात आई, देखो रिमूव करने से एक्चुअल में मतलब क्या है कि रिमूव करने के बाद जैसे मान लो तुमने अगर इस 4 को इसको रिमूव कर दिया, तो अगली बार जब इसको एक्सेस करें तो -1 आना चाहिए। तो हमें बस रिमूव, जैसे मान लो किसी ने बोला कि रिमूव में, अगर किसी ने बोला रिमूव 4, इसका मतलब कि एक की है, की भेजेगा रिमूव में। तो हमें क्या करना है बस कि ARR के की में यानी कि 4 में -1 सेट कर दो, क्योंकि एम्प्टी होने का मतलब, कुछ नहीं होने का क्या मतलब है, -1 होना, ठीक है, ये क्वेश्चन में है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर -1 अपडेट कर देंगे। अगली बार जब कोई बोलेगा कि गेट 4, तो उसको -1 ही मिलेगा, क्योंकि हमने -1 सेट कर दिया। तो बस ये करना है, जब भी कोई माई हैश मैप को कॉल करे, यानी कि जब भी कोई सबसे पहले हैश मैप को क्रिएट करे, माई हैश मैप को कॉल करे, तो हमें क्या करना है कि जितना वैल्यू आ सकता है, कितना वैल्यू आ सकता है, 10⁻6 तक, 0 से 10⁻6 तक, यानी कि 10⁻6 + 1 नंबर, जीरो भी शामिल है ना। तो हमें क्या करना है, एक इतना बड़े साइज का सबसे पहले एक वेक्टर बना लो और सब में -1 डाल दो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले एक वेक्टर बना लो, सबसे पहले एक वेक्टर बना लो जो कितना साइज का हो, जिसका साइज हो तुम्हारा 0 से लेकर, यहाँ पर क्या होगा 10⁻6, इतना साइज का हो जाना चाहिए। ये मान लो लास्ट है, जैसे मान लो ये 10⁻6 नहीं, ये मान लो कोई x है और ये लास्ट वाला मान लो 10⁻6 है। तो टोटल कितने नंबर होंगे, 10⁻6 + 1, है ना। तो टोटल तुम्हारी इतने इंडेक्स होना चाहिए। तो जो भी वेक्टर है इतने साइज का होना और सब में डाल दो -1, सब में -1 डाल दो, ठीक। उसके बाद अगर वो पुट करने को बोले तो उस वाले इंडेक्स पे पुट कर देना, गेट करने को बोले उस वाले इंडेक्स की वैल्यू को रिटर्न कर देना, रिमूव करने को बोले उस वाले इंडेक्स पर -1 डाल देना, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए कि जब भी वो माई हैश मैप को कॉल करे तो हमें एक वेक्टर बना देना 10⁻6 + 1 साइज का। उसको कैसे करेंगे, देखो ये जो माई हैश मैप है ना, ये देखो क्लास माई हैश मैप है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है इसका। तो जब भी कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो क्या होना चाहिए, वो हैश मैप इनिशियलाइज होना चाहिए। तो हैश मैप को कैसे इनिशियलाइज करोगे, जैसे मान लो कि सबसे देखो इसके अंदर इनिशियलाइज करोगे और वो वैल्यू अगर तुम्हें इनमें एक्सेस करना है तो वो ग्लोबल होना चाहिए, जो भी वेक्टर होगा तुम्हारा। तो वेक्टर ऑफ मान लो कि इंट है, जिसका नाम मान लो कि, जिसका नाम मान लो कि वैक है, ठीक। अब तुमने क्या करा कि जब भी तुम्हारा जब कॉल करेगा तो इसमें आएगा, तो तुम क्या करो कि इसमें एक मैप क्रिएट, वेक्टर क्रिएट करके इसमें इक्वल कर दो, ठीक है। तो क्या मतलब क्या है, देखो पहले देख लो एक बार कि वेक्टर ऑफ इंट, अब इसका नाम रख दो टेम्प। इसको साइज भी देना पड़ेगा, कितना साइज होगा, 10⁻6 यानी कि 10 लाख एक, 10 लाख है ना, तो 1 2 3 4 5 1, देखो 10 लाख एक हो गया ये। 10 लाख एक कॉमा सब में कितनी वैल्यू जानी चाहिए, -1, ये तो वेक्टर तुम बताइए। अब ये जो वेक्टर बना है टेम्प, इस अभी देखो इस टेम्प को तुम वेक्टर में डाल दो, वैक में डाल दो, क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल है तो सबको एक्सेस करने के लिए उस वैक में होना चाहिए वैल्यू। तो वैक इक्वल्स टू तुम क्या डाल दो, टेम्प। ये चीज समझ में आई क्या, कि वैक में तुमने टेम्प डाल दिया, ओके। अब तुम क्या कर सकते हो कि इस वाले वैक को, क्योंकि ग्लोबल है तो इसको तुम हर जगह यूज कर सकते हो। अब देखो पुट में, अगर तुम्हें पुट में यूज करना है तो पुट करना है, जैसे इस की में इस वैल्यू को पुट करना है, तो तुम क्या करोगे कि वैक में, वैक के की में जो भी वैल्यू है वो डाल दोगे, बस इतना ही आसान था, ये कर दोगे। जब भी कोई अवॉइड है तो कुछ रिटर्न करना नहीं है। अब देखो गेट करने को बोला और इंटीजर रिटर्न करना है, तो अगर उसको की चाहिए तो तुम क्या रिटर्न करोगे, की रिटर्न कर दोगे जो भी वैक ऑफ की है, यानी कि जो भी उस की में जो भी वैल्यू है वो वेक्टर ऑफ की में पड़ा होगा, क्योंकि इस तरीके से तो यूज करते हैं वेक्टर या एरे को, वो रिटर्न हो जाएगा। रिमूव करने को बोले तो क्या करना है, वॉइड फंक्शन है अभी, तो क्या करना है हमें कि जो भी हमारा वैक है उसकी की में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको तुम आप -1 कर दो, ठीक। बस इतना ही कोड था, इतना ही करना था। अब ये देखो रन करा के दिखा दो, मान के चलता हूँ समझ में आएगा। इसका जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है ना वो जो है, अच्छा देखते हैं कि यहाँ पर क्यों ये तुम्हारा कुछ गलत दे, हमने कुछ यहाँ पर जो है वेक्टर की सी 2 बार लिख दिया है, ठीक है, चलाते हैं। तो वो जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है
अगर उसको देखना है तो कमेंट करो, मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसको समझाऊंगा। वो रियल इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरीके से मतलब सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंटेशन हो रखा है, तो उसको बताएंगे। देखो सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर आपको इसका अच्छा वाला वर्जन भी का भी वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट करो, मैं फिर उसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक। ओके, ठीक है, मिलते हैं।